एक जन प्रश्न किए थे कि आपको डर लगता है? तो देखिए, इतने वर्षों से अकेले गंगा मैया जी में स्नान कर रहे हैं, वह भी रात्रि के 3:30 बजे, 3 बजे, कभी-कभी 2:30 बजे। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी के तट पर या एकांत में डर तो नहीं लगता। यह भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 338वां दिन। तो जैसा कि आज है सोमवार, तो आज के दिन हम अपने चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाते हैं। यानी कि जो भी पुशअप्स लगाते हैं, अपने चेस्ट को ध्यान देते हुए उन पुशअप्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। महाकुंभ के समय यहाँ पर एक अलग ही भव्यता थी। अब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। अध्यात्म में कितनी सुंदरता होती है और कितना बल होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यह वही रास्ता है। जब महाकुंभ था तो पूरा रास्ता या भरा था, परंतु आज पूरी तरह से खाली पड़ा है। यह एक अलग ही आनंद का समय था, जो हम लोगों के जीवन में एक स्वर्ग की भांति आया। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में व्यतीत किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और गंगा मैया जी के तट पर निकलकर सबसे पहले गंगा मैया जी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा मैया जी में स्नान करते हैं, फिर इसके बाद और माता जी के तट पर 1 घंटा व्यतीत करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं ध्वजारोहण करने के लिए। तो यहाँ पर पहुँचकर हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर हम लोग ध्वजारोहण और शंखनाद करते हैं। शंखनाद पूरा करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। फिर इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद लगाते हैं वीरासन। वीरासन लगाने के बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें स्नान करने के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। जब हमारे श्वासें शुद्ध होंगी, सही गति में होंगी, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। व्यायाम, शिक्षा अध्ययन, जो कुछ भी करना चाहते हैं तभी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम पूरा करके हम व्यायाम करने से पहले अपने शरीर की अच्छे तरीके से सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें बाएं हाथ से शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने बाएं हाथ को बल देते हुए घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें दाहिने हाथ की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने पूरे बॉडी की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, जिसमें हमें अपने कंधे को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना चाहिए। अगर हमारा कंधा अच्छे तरीके से स्ट्रेच नहीं होगा, तो अगर हम पुशअप्स लगाएंगे या फिर कुछ भी हम करेंगे, उससे क्या हो सकता है, हमारे कंधों में खिंचाव आ सकता है, जिस कारण से हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। तो कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके, अपने कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके अब हम करते हैं अपने पैर की स्ट्रेचिंग। तो इस प्रकार से अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चक्रासन। तो इस प्रकार से जो है चक्रासन लगाते हैं और चक्रासन में ही कुछ सपाट लगाते हैं। तो चक्रासन पूरा करके अब हम लगाएंगे मयूरासन। मयूरासन लगाने से हमारा जो पाचन तंत्र है बहुत मजबूत होता है। जो भी खाएंगे हमारे शरीर में वह लगेगा, मतलब उस भोजन से हमें बल प्राप्त होगा, वह हमारे पेट में पचेगा, सड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमें मयूरासन का अभ्यास नित्य करना चाहिए। इसके बाद हम अपने फिंगर के ऊपर लगाएंगे एल्बो लीवर। इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे फोर आर्म और हमारे कंधे में बल बढ़ता है और हमारा कोर भी मजबूत होता है। तो इसलिए हमें एल्बो लीवर का नित्य अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग पूरी होती है। अब आगे बढ़कर हम लगाएंगे सपाट।
सपाट में सबसे पहले हम लगाएंगे क्लासिक पुशअप। तो यह क्लासिक पुशअप हमें डेली लगाना चाहिए, क्योंकि क्लासिक पुशअप हमारे फोर आर्म, हमारे कंधे और हमारे चेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले सेट में हम लगाएंगे 50 क्लासिक पुशअप। तो क्लासिक पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे और एक गहरी सांस भरेंगे, और उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से रख कर हम लगाएंगे कुंभक सपाट। कुंभक सपाट लगाने से हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है और हमारे शरीर में बल बढ़ता है। इसलिए हमें कुंभक सपाट का नित्य अभ्यास करना चाहिए। तो अब हम लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। तो इस प्रकार से हमें स्कैपुला पुशअप लगाना चाहिए। स्कैपुला पुशअप भी हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। जैसा कि आप लोगों के मन में एक और प्रश्न होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य में टिक नहीं पाते, हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य कठोर तपों में से एक है। तो किसी कठोर तप का पालन करना इतना आसान तो नहीं होगा। उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा भी होगा कि हम पालन करते रहेंगे और पालन करते करते हम अपने ब्रह्मचर्य के पालन से गिर जाएंगे। पर गिर कर भी हमें हारना नहीं है, हमें फिर खड़ा होना है और फिर से शुरुआत करनी है। जब हम बार बार इस प्रकार से अपने मन पर कुल्हाड़ी चलाएंगे तो एक दिन वही मन हमसे हार जाएगा, और जब यह मन हारेगा तब जाके हम अपने ब्रह्मचर्य का संपूर्णता से पालन कर पाएंगे। तो जैसा कि आज हम अपने चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाते हैं, जिसमें हम वाइड हैंड पुशअप लगाते हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद चेस्ट के लिए जो दूसरा पुशअप्स है वह डायमंड पुशअप है। अपने हाथ को डायमंड शेप में रखेंगे और इसमें लगाएंगे पुशअप्स। यह डायमंड पुशअप हमारे इनर चेस्ट को इम्प्रूव करता है। कोई भी पुशअप्स हमारे पूरे बॉडी में इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए हमें पुशअप्स लगाना चाहिए। अब जैसा कि आप लोग सोचते होंगे कि एक ही एक्सरसाइज बार बार करना, कुछ अलग करना चाहिए। देखिए, कई तरीके का एक्सरसाइज करने से अच्छा है एक ही एक्सरसाइज को कई बार किया जाए, वह ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। और जिससे आपको फ़ायदा हो, लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए, हमें वही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें दिखावे में कुछ अलग करना चाहिए, उससे क्या लाभ। जिससे लाभ हो, लोगों को लाभ हो, हमें वही करना चाहिए। तो इस प्रकार से वन हैंड पुशअप लगाते हैं, यह हमारे कोर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस पुशअप को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर हम लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए पुशअप्स। शोल्डर के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे पाइक पुशअप, और इस पाइक पुशअप को हम डायमंड शेप में करके लगाएंगे, जो हमारे शोल्डर पर अधिक बल जाता है। जब हम अपने हाथ को डायमंड शेप में रखते हैं और इसमें पुशअप लगाते हैं तो हमारे शोल्डर पर बहुत बल पड़ता है। इसके बाद हम डायमंड में लगाएंगे श्री हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से डायमंड शेप में श्री हिंदू सपाट लगाने से हमारे फोर आर्म और कंधे बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसा कि एक लोग
कमेंट किए थे कि आपका वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम जा रहा है। तो देखिए, आपको वास्तविकता बताएँ तो हम व्यूज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। हमारा उद्देश्य ही है कि लोगों तक एक अच्छा संदेश जाए। किस प्रकार से हम सब कुछ करते हुए अपने सनातन धर्म का जो सर्वोच्च तप है उसका पालन कर सकते हैं। बस हम इसी पर ध्यान देते हैं। किसी भी वीडियो पे व्यूज़ जाए या ना जाए, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। बस इतना रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, वही मेरा फल है। बस इतनी ही मन में इच्छा रहती है, बाकी भगवान जाने। इसके बाद आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी निष्ठा से उस कार्य को करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप लोगों को लाभ हो, प्रसन्नता भी हो और आप लोग अपने जीवन में पुनः उत्साह को पा पाएँ। तो आप लोग क्या परामर्श देते हैं, मैं उसका अवश्य ही पालन करूँगा। जैसा भी होगा आप लोग से बात भी करूँगा कि हाँ, किस प्रकार से इस कार्य को किया जा सकता है, जिससे हम सभी यूथ संगठित हों और आधुनिकता को भी लेके और उस आधुनिकता में जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको भी सबको साथ में जोड़कर किस प्रकार से हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से डक वॉक और फ्रॉग जंप करके आज का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।